Hello everyone, welcome back to our channel Step Up Educator। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन का। उसमें हमने कवर कर लिया था न्यूट्रिशन में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक मोड को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, क्या होता है, कितने तरह का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। उसमें हमने दो कवर किए थे, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स वो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप्स वो प्रोसेस होता है जिसमें कीमोसिंथेसिस अक्कर करती है। फिर हमने कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस को भी कवर किया था। उसके बाद हमने देखा था रॉ मटेरियल, अपने प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था, जो फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस था वो हमने कवर किया था, स्टार्ट ही किया था जस्ट। उसके बाद हमने रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस को के प्रोसेस को चलाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दी थी। और आज हम इसी टॉपिक को फोटोसिंथेसिस के ही पहले टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने लास्ट लेक्चर जब मैंने कंप्लीट किया था, लास्ट वर्ड्स मेरे ये थे कि कल हम कवर करेंगे फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कितने फेस होते हैं, किस किस फेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। अब सबको पता है, अब देखो आपको पता है कि इस एग्ज़ाम जो JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो हर स्टूडेंट जो है वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स उसमें आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, कुछ कॉमर्स से होंगे। तो हमें उन सारी स्ट्रीम्स को लेकर ही चलना है ताकि हम अच्छे से उनको बता सकें कैसे है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स को तो ये वर्ड्स, ये टर्म्स बड़ी कॉमन है, क्योंकि उनके हर सिलेबस में ये टर्म्स आती ही आती हैं। बट जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बस हमने उस वे में मैंने ये सारे जो टॉपिक है ये कवर किया है। फेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फेसिस, अब हमने इसमें एक लाइट फेस कवर करना है और एक डार्क फेस। अब हम लाइट फेस और डार्क फेस की बात करें, आपसे कोई बोले, अब आपके माइंड में भी ये बात आएगी कि लाइट फेस मतलब जब लाइट होती है उस टाइम पे चले, डार्क फेस मतलब जब रात होती है, जब अंधेरा होता है, डार्क होता है, तब वो फेस चल रहा होगा। नहीं, ये बात गलत है। जो लाइट फेस और डार्क फेस हैं ये दोनों डे टाइम पे होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना ये डे टाइम पे होता है, ये नाइट में नहीं होता। अब क्या होता है कि लाइट फेस वो फेस होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। डार्क फेस फोटोसिंथेसिस का वो फेस होता है जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जो लाइट की फेस में जो भी हमारे बाई प्रोडक्ट्स बने होंगे या जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे, उन्हीं एंड प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो डार्क फेस में एंटर कर जाते हैं। इनमें ऐसा नहीं है दिन और रात का कोई भी ऐसा सीन नहीं है। इसमें दोनों जो प्रोसेस है, लाइट फेस भी और डार्क फेस भी, दोनों फेसिस कब अक्कर करते हैं, डे टाइम पे ही। फेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट फेस जो हम कवर करेंगे दैट इज लाइट फेस। लाइट फेस ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फेस एंड फोटोकेमिकल फेस। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लाइट डिपेंडेंट फेस इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज दैट इज लाइट फेस, कि वो फेस जो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर जो लाइट रिएक्शन है और फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटो मीन्स लाइट होता है, तो बस आप वहाँ से देखो कि लाइट फेस। इन लाइट रिएक्शन लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कहते हैं कि लाइट फेस में, या फिर आप लाइट डिपेंडेंट फेस की बात करो या फोटोकेमिकल फेस की बात करो, इसमें जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रही है। The reaction takes place in thylakoid membrane which is present in chlorophyll। अब इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पे हो रही है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के भी, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन अगर पूछा जाए ये कहाँ पे, किसका पार्ट है, प्लांट्स के किस चीज़ का पार्ट है, तो ये लीव्स का प्लांट पार्ट है, क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल मैंने जब आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होती है,
मैंने ये कवर किया था, हमने जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था मैंने, तो वो पढ़ाया था वहाँ पे लीव्स, जबकि लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में ही होता है और वहाँ पे ग्रीन कलर की पिगमेंट पाई जाती है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी कवर किया था। थैलेकॉइड आर टर्म्ड एज ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं कि जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है हमारे क्लोरोफिल की, उसको क्या कहा जाता है? ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट फेस जो है या फिर लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पे टेक प्लेस होती है, तो ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, जिसको हम ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब देखेंगे, अब तो मेन ये आता है कि लाइट फेस काम कैसे करता है। लाइट फेस काम कैसे करता है ये देखते हैं। क्या होता है, मान लो एक लीफ है, ये एक लीफ है, इसके ऊपर ये सनलाइट की क्या हो गई, रेज पड़ गई। जैसे ही सनलाइट की रेज पड़ी तो ये लाइट जो थी ये किसने एब्जॉर्ब कर ली? लीव्स ने। क्लोरोफिल, जो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, उसने क्या कर दी, इसको अब्जॉर्ब कर दिया। जैसे ही अब्जॉर्ब हुआ तो क्लोरोफिल क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। जब क्लोरोफिल एक्टिवेट हुई तो यही एक फर्स्ट स्टेप है कि लाइट के आने से क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट हुई, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस स्टेप को कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब क्या हुआ, ये जो एक्टिवेटेड वेट अ मिनट, इरेज करने दो मुझे। अब क्या हुआ कि ये जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल थी, मान लो ये एक एक्टिवेटेड क्लोरोफिल है, इसने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया। अब जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल है, नॉर्मल क्लोरोफिल की बात नहीं हो रही है, एक्टिवेटेड मतलब जिसने लाइट अब्जॉर्ब की है, इस वाटर मॉलिक्यूल को इसने ब्रेक कर दिया एक्टिवेटेड क्लोरोफिल ने। किसमें, हाइड्रोजन में प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ये आ गया इसका सेकंड स्टेप। क्या आ गया इसका सेकंड स्टेप, कि जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई थी उसने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट हुआ, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिसिस। क्या कहा जाता है, फोटोलिसिस, फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस का मतलब वाटर की ब्रेकडाउन हुई है। अब हमने ये जो H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, अब हमने देखना है कि इन सारों का काम क्या है। हाइड्रोजन क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिट होने के बाद इसका क्या काम है, और O2 का क्या काम है। ये सब चीज़ें अब हमने इस थर्ड स्टेप में कवर करनी है कि लाइट रिएक्शन के थर्ड स्टेप जो है उसमें इन तीनों का काम है। अब जो थर्ड स्टेप की बात करें उसमें क्या होता है, अब जो H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। अब H पॉजिटिव क्या करता है, लीव्स के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं NADP। क्या बोलते हैं, NADP। अब ये H जो है ये NADP के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, NADPH। क्या बना देता है, NADPH। NADP क्या होता है, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये क्या बना देगा, NADPH। अब H पॉजिटिव का भी काम हमने देख लिया, उसने क्या किया कि जो NADP था वहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी जो यूज़ नहीं होती है, ये बस ये कन्वर्ट हो जाता है, कि उसको बना दिया किसमें, NADPH में। अब यही NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना है ना, इसी को हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये NADPH बन गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, ऑक्सीजन का भी हमने बता दिया कि ये तो एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है वहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, अब लीव्स के अंदर ही एक और प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है ADP। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस ADP के साथ कंबाइन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है ATP। क्या प्रोड्यूस करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो ATP
होगा, इसको हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करेंगे। और याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डार्क रिएक्शन है वो हमेशा लाइट रिएक्शन के बाद ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के, उन्हीं को यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो पहले डार्क रिएक्शन होती है या पहले लाइट रिएक्शन होती है, तो हमेशा पहले क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। किसके एंड प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट फेज के लिए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन को कैरी करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम रीड करते हैं कि क्या है लाइट फेज। Step first, when light falls on the plant, the chlorophyll present on the leaf absorbs light energy and becomes activated. क्या होता है, ये सनलाइट है, जैसे ही क्लोरोफिल पे पड़ी एक्टिवेट हो गई। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन टू द हायर लेवल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इन क्लोरोफिल है, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाएंगे हायर लेवल पे। दिस एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स। द रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिसिस, उसको क्या कहा जाता है, रिएक्शन को फोटोलिसिस। मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया था। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस O2 में। H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड और पिक्ड अप बाय अ स्पेशल कंपाउंड NADP टू फॉर्म NADPH। वो क्या बना देगा, NADPH। ये जैसे ये बन गया है। और O2 इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। O2 एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ATP एंड NADPH और द एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस में, उसके एंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो वो हैं हमारे क्या, ATP एंड NADPH। अब नेक्स्ट जो फेस आ रहा है वो आ रहा है डार्क फेस। डार्क फेस जो है, इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेस भी कहा जाता है, डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, और केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि केल्विन साइकिल का और नाम क्या है, तो वो है डार्क फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। इस रिएक्शन के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। अब याद रखना, स्ट्रोमा और स्टोमेटा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्योंकि जो स्ट्रोमा होता है ये होता है फ्लूइड जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, बट स्टोमेटा होता है जो टाइनी पोर्स जो होते हैं वो लीव्स में होते हैं, जो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है कि जो स्ट्रोमा है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो डार्क रिएक्शन होती है। थैलाकॉइड था, उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही थी, लाइट रिएक्शन हो रही थी। ये क्वेश्चन सारे यहीं से बन रहे हैं। अब अगर हम इस डायग्राम की बात करें, डायग्राम में आप देखो, ये जो फर्स्ट वाली है, इसमें लाइट पड़ी, जैसे ही इसने वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया और ऑक्सीजन, और एंड प्रोडक्ट हमारे पास NADPH और ATP बन गए। अब यहीं से आगे क्या स्टार्ट हो जाती है, आपकी डार्क रिएक्शन। अब ये क्या होता है कि डार्क रिएक्शन में जो NADPH का जो हाइड्रोजन होता है वो किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है। किसकी हेल्प से, ATP मॉलिक्यूल की हेल्प से, और बनाता है क्या, शुगर, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, मतलब ग्लूकोज बनाता है। फिर जो ये ग्लूकोज बन जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे स्टार्च में। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं उतना वो यूज़ नहीं करते। जो अनयूज्ड फॉर्म होती है उसको वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कहाँ पे वो होता है, प्रेजेंस होता है स्टार्च, वो होता है लीव्स में। अगर लीफ में अंदर स्टार्च है तो इसका मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस लीफ के अंदर चलाया गया है। अब देखते हैं स्टेप्स क्या हैं इसके। During the dark reaction, the hydrogen of NADPH combine with carbon dioxide with the help of ATP energy to produce glucose. Finally, the obtained glucose is converted into starch. फिर क्या होता है कि जो ये जो ग्लूकोज इन्होंने हमें मिला होता है इसको वो कन्वर्ट किस में कर देते हैं, लीस स्टार्च में। ठीक है, अब ये हमने जो कवर किया, इसमें हमने कवर किया लाइट फेस और डार्क फेस का टॉपिक। इसी के साथ हमारा फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। इस फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में हमने
हर चीज़ देखी। पहले तो हमने फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, कैसे ग्लूकोज बनता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, लीव्स को क्या कहा जाता है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करने के लिए, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद हमने फेसेस देखे, लाइट फेस और डार्क फेस की बात की, एंड प्रोडक्ट्स की बात की। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी सब बता दिया। इट्स ऑल अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताऊंगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि जब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टॉपिक कवर कर लेंगे उसके बाद मैं एमसीक्यू सेशन लाऊंगी न्यूट्रिशन के टॉपिक पे, जो सिर्फ न्यूट्रिशन पे ही होगा। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।